भारत को आजाद करने के लिए कई आंदोलन चलाए गए। वर्ष 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन कितना तेज चला कि इससे अंग्रेजों की सत्ता काफी प्रभावित हुई और आंदोलन जोर शोर से चलने लगा। इसके बाद दूसरा आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे किसी कारणवश फिर से गांधी जी ने बंद कर दिया। अगर हम बात करें अंग्रेजों के भारत छोड़ने की, तो इसका सबसे बड़ा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 से 1945 के बीच का ये युद्ध मानव इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध रहा है, जिसमें 10 करोड़ लोगों की जान गई। अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था। अंग्रेजों का सबसे ज्यादा नुकसान हिटलर और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अब अंग्रेजों की सबसे चिंता का विषय सुभाष चंद्र बोस थे। अंग्रेजों को अब सुभाष चंद्र बोस से डर लगने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब न ही उनके पास सैनिक बचे थे और न ही उनके पास इतने धन बचे थे कि वह दूसरे हुकूमत पर अपना राज कायम रख सके। भारत के लोग व सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ काफी ज्यादा भड़क चुके थे। उनकी संख्या इतनी कम थी कि वे भारत के लोगों के सामने नहीं टिक पाते, इसलिए उन्हें मजबूरन भारत को आजाद करना पड़ा। इसके बहुत सारे देशीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारण थे। सभी कारणों से ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर या विवश होना पड़ा। इन सब कारणों में कांग्रेस भी एक कारण थी। जो कांग्रेस आज है, इसको उस कांग्रेस का ही भाग माना जा सकता है। असल में वह कांग्रेस कई बार विभाजित हो गई और मूल कांग्रेस के आचरण से दूर हो गई तथा अब कोई भी कांग्रेस महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस नहीं है, न उनके सिद्धांत और आदर्शों पर चल रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान आदि के आक्रमणों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का जर्जर होना। हालांकि अमेरिका के फैटमैन और लिटिल बॉय परमाणु बम के प्रयोग से जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और हार मान ली तथा जर्मनी भी रूस पर आक्रमण कर ठंड में फंसकर हार गया और उजकी फौज का बहुत बड़ा भाग तबाह हो गया साइबेरिया में। इसके साथ अंग्रेज भी आर्थिक और सामरिक रूप से कमजोर हो गए थे। हिटलर के लंदन पर हवाई आक्रमणों ने ब्रिटेन को तबाह कर दिया और जब को खौफ में डाल दिया। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी की फौज, चीना इंडियन नेशनल आर्मी ने भी अंग्रेजों से मणिपुर, अंडमान निकोबार छीन लिए तथा अंग्रेजों को भारत भूमि पर ही हराया। जामपेन के हार जाने पर इनकी सेना भी हार गई तथा आत्मसमर्पण कर गई। इन लोगों पर भारत के न्यायालय में मुकदमे चले। दिल्ली में नेहरू आदि ने वकील बनकर सैनिकों की मदद की, लेकिन इनको फिर भारतीय फौज में शामिल नहीं किया गया। इन और भारतीयों के अंग्रेजों पर आक्रमण से भारत में उन्हें असुरक्षा होने लगी और भाग जाने में भलाई समझी। भारतीय नेवी का 1944 में विद्रोह। अंग्रेजों की जितनी भी संख्या भारत में थी, वह सेना के बदलते तेवरों के कारण भारत को दबाए रखने में अक्षम थी। थल सेना द्वारा अंग्रेज अधिकारियों पर बंदूक तान देना और आज्ञा का उल्लंघन करना। गढ़वाली वीर चंद्र सिंह नेगी ने ये काम किया, जो कि उत्तराखंडी थे, और इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के निरीह भारतीय नागरिक जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे पर होली चलाने के आदेश की अवहेलना कर दी थी, अपने भारतीय लोगों पर गोली नहीं चलाई। 6 अंग्रेजों द्वारा बिहार के बहुत से क्षेत्र में जनता से जबरदस्ती अपनी चाहत की फसल उगवाना, जैसे नील की खेती चंपारण में करवाना, और किसानों की दयनीय स्थिति होने से जनता में अंग्रेज अलोकप्रिय हो गए। कच्चा माल भारत में तैयार किया जा रहा था, जिसका फिनिश्ड प्रोडक्ट ब्रिटेन में बनकर फिर खपत हेतु भारत आ रहा था। इससे भारत की जनता आर्थिक रूप से अक्षम हो गई। उग्रवादी गतिविधियां या देशभक्ति का भारतीय जज्बा भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त आदि जैसे क्रांतिकारियों से सरकार का घबरा जाना, जनता का इनको मौन तथा खुला समर्थन मिलना, कठोर दंड देने से इन क्रांतिकारियों का और अधिक लोकप्रिय होना, लगातार उपद्रव होते रहना और उनको ठीक तरह नियंत्रित न कर पाना।